पता है किसके लिए आज की मेरी वीडियो, वो सारे डिस्पेंसर्स और वो तमाम लोगों के लिए है जो है आईएम इंजेक्शन यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो लगाते हैं और जाहिर सी बात है कभी ना कभी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट आ जाता है। या ऐसा होता है कि पेशेंट के जो एब्सिस बन जाता है, मतलब पस भर जाता है, अंदर जख्म खराब हो जाता है। तो आज की वीडियो जो है वो नर्सिंग स्टाफ के लिए है और डिस्पेंसर्स के लिए है कि वो किस तरह से इंजेक्शन लगाएं या इंजेक्शन लगाने के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इंजेक्शन लगाने की जरूरत क्यों आती है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं। देखिए, इंजेक्शन की जो जरूरत आती है वो इसलिए आती है कि बाज औकात जो है दवाइयों से आपका जो बीमारी है वो नहीं जा रही होती है, और कुछ ऐसा होता है कि कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो आपकी बीमारी में जो है वो इलाज करती हैं, लेकिन वो जो है ओरल नहीं दी जा सकती, यानी मुंह से नहीं दी जा सकती। इसलिए आपको जो है इंजेक्शन लगाया जाता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, मेरे पास भी पेशेंट होते हैं कि डॉक्टर साहब आप इंजेक्शन लगा दें। देखिए, बेहतरीन डॉक्टर वो है कि जब आप डॉक्टर के पास गए ना तो उसने क्या किया कि पहले आपको ओरल मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब किए, अनलेस के कोई ऐसा मसला ना हो कि आप ओरल मेडिकेशंस नहीं ले सकते। अगर ओरल अफेक्ट नहीं करेंगे तो फिर वो इंजेक्शन की तरफ जाएगा। तो इसीलिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है कि अगर ओरल अफेक्ट, अब जैसे उल्टी मोशन हो रहे हैं, जाहिर सी बात है मैदा आपका कमजोर हुआ हुआ है, सूजन हुई हुई है, सही से हजम नहीं कर पा रहे, उसमें चलो समझ आता है कि आपने फौरन से इंजेक्शन लगवा लिया। अब आते हैं कि भाई इंजेक्शन अगर हम लगवा रहे हैं तो कौन कौन से टाइप होती हैं। पहले तो आईवी होती है कि वेन के बहुत जल्दी फौरन अफेक्ट कर रहा होता है। उसके अलावा जो है आईएम होती है यानी इंट्रामस्कुलर मसल्स में भी बहुत ज्यादा जल्दी अफेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा जो है सबकुटेनियस होती है, खाल के नीचे होती है, और भी टाइप्स होती हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं, बात करते हैं स्पेसिफिकली। आज मैंने जो देखे, नस पे अगर आपके इंजेक्शन लग रहा है ना, क्या होगा, हद से ब्लीडिंग हो रही होगी या सूजन हो जाएगी, वो खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मसल के अंदर इंजेक्शन लग रहा है और अगर उसने कोई साइड इफेक्ट कर दिया या उसने कोई रिएक्शन कर दिया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप जो भी इंजेक्शन लगा रहे हो उसकी जगह को आपने क्लीन लाजिम करना है। अगर आप क्लीन नहीं करेंगे इन्फेक्शन हो जाएगा। आप बड़े फकर से बोल रहे हैं कि नहीं भाई मेरा तो इतना करियर है, मैं तो आस्तीन के ऊपर से इंजेक्शन लगा लेता हूँ, मैं तो 20 साल से ही काम कर रहा हूँ, कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। क्या पता कि 20 साल में कभी किसी को कुछ नहीं हुआ और 21वें साल पे जाके हो जाए, क्या गारंटी है आपकी। तो इसलिए जो है रिस्क फैक्टर हमेशा जो है अवॉइड किए जाते हैं। अब यहाँ तक इंजेक्शन भाई क्यों नहीं दिए जा सकते और इंजेक्शन आईएम इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर क्यों दिया जा रहा है। अव्वल तो मसल्स के जरिए जो इंजेक्शन दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है कि कुछ जो है नसों के लिए इरिटेटिंग होते हैं, जलन होने लगती है, लाइक न्यूरोबैन वगैरह अगर हम नस के जरिए से देते हैं, मरीज बोलते हैं यार बहुत ज्यादा जलन हो रही है, उसको प्रीफर किया जाता है कि चलो भाई उसको आईएम दे दिया जाए। इसके अलावा ये हो सकता है कि आपको जो नस के जरिए से इंजेक्शन दिया जा रहा है, ओरल टैबलेट कोई दी जा रही है, वो आपके मैदे की तेजाबियत उस दवा के असर में असरअंदाज हो, इसलिए आपको इंजेक्शन दिया जा रहा है कि डायरेक्ट आपको जो है अफेक्ट करे। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि बुढ़ापे में आपकी नसें नहीं मिल रही हैं तो आपको आईएम इंजेक्शन दिया गया है। उसके अलावा कुछ वैक्सीन होती हैं जो है आपको आईएम दी जा रही होती हैं। अब बात ये आती है कि आपने क्या प्रिपरेशन करनी है। देखिए, सबसे पहले आपने जो है प्रिपरेशन ये करनी है कि आपने स्किन को जो है अच्छी तरह से साफ करना है अल्कोहल स्वैब से, और उसके बाद जो है उसको खुश्क होने देना है, और फिर निडल की टिप को भी जो है ना आपने साफ करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे कंटामिनेशन हो जाएगी। इंजेक्शन जो है आपने लगा दिया, उसके जरिए जरासीम चले गए, जरासीम ग्रो करते रहे, पस पड़ गया, और वो अपने जो है जाहिर टिश्यू को खराब कर सकता है। साइड्स कौन कौन सी होती हैं। प्रीफरेबल क्या होता है, प्रीफरेबल ये होता है कि आपने जो है डेल्टॉइड मसल्स पे लगाना है। डेल्टॉइड मसल कैसे लगता है कि आपने ये देखा कि आपकी जो हड्डी फील हो रही है ये एक्रोमियन प्रोसेस कहलाता है। ये हड्डी फील हो रही है, इसके 2 फिंगर आपने चौड़ाई में रखा, ये 2 फिंगर से लेके आपने एक ट्राइंगल बनाया, और उस ट्राइंगल की जो बेस है वो आपकी फिंगर के नीचे होगी, पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा, और उसके बीच में आपने जो है वो इंजेक्शन इंसर्ट कर देना है। अच्छा, ये डेल्टॉइड मसल जो होता है ये बहुत छोटा किस्म का मसल होता है, तो इसमें आप कोशिश करें कि 1 ml से ज्यादा की दवा या इंजेक्शन जो है आप उसमें इंजेक्ट नहीं करें, क्योंकि ये छोटा मसल है, वॉल्यूम कम है इसका, तो ऑब्वियसली भी ये कहीं ना कहीं इंजरी करवा सकता है या मसल्स में जो है सूजिश वगैरह हो सकती है। दूसरी जो साइट होती है वो होती है
वास्टस लेटरलिस। वास्टस लेटरलिस आपकी थाई की लेटरली मसल्स होता है। ये जो है आपकी नसों से, दिमाग से जो नसें आ रही होती हैं, उसके अलावा ब्लड वेसल्स से दूर होता है अडल्ट में। और जो छोटे बच्चे होते हैं 7 माह से कम, तो उनको प्रीफरेबली यहाँ पे दिया जाता है। अब यहाँ तो आप जाहिर है खुद से सेल्फ इंजेक्ट नहीं कर सकते कि आपको साइट ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा केसेस में ऐसा होता है कि सेल्फ इंजेक्शन की जरूरत अक्सर पड़ जाती है। आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, उसके अलावा जो है बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज है कि उन्हें बार बार इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, तो वो भी प्रीफरेबली खुद ही लगा लेते हैं। उसके बाद आता है आईजी। आईजी में क्या होता है, इंट्राग्लूटियल। इसमें 2 तरह के मसल्स पाए जाते हैं। डॉर्सो ग्लूटियल मसल, लेकिन इसमें ये होता है कि वो अर्पुनिसा का जो दर्द होता है, शियाटिक नर्व का जो पेन होता है, शियाटिक नर्व डैमेज होने का खदशा होता है। इसी तरह जो है वेंट्रोग्लूटियल मसल होता है, तो ये सेफ होता है, इसमें आप इंजेक्शन इंसर्ट कर सकते हैं कि इसमें कोई ऐसा एज सच नस जो है डैमेज होने का खतरा नहीं होता है। और अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं तो इंजेक्शन के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं कि आपको सूजन हो जाए, टिंगलिंग हो जाए, यानी कि जो है आपको सनसनाहट महसूस हो, दर्द हो, बर्निंग हो, स्वेलिंग हो, तो ये सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं इंजेक्शन के। और एक बहुत रेयर साइड इफेक्ट है निक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। उसमें ये होता है कि वो जो है जरासीम इंजेक्शन की टिप के थ्रू जाते हैं, इंजेक्शन के थ्रू जाते हैं, और फिर वो ऐसा होता है कि जो है ना आपका हाथ काला पड़ के झड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए खुदारा एहतियात से इंजेक्शन लगवाएं और बार बार इंजेक्शन की तरफ मत जाएं, लेस इन्वेसिव प्रोसीजर की तरफ जाएं, ओरल टैबलेट्स लें। और उम्मीद करती हूँ कि बात आपको समझ आएगी। डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।